हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जो आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ है, सो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए एंड लेवल कैसा था। सो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग जो था वो इजी टू मॉडरेट पूछा था। लोगों ने इसके अंदर 40 तक अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। और जो टॉपिक था दैट इज आपका पजल था, डेस्टिनेशन बेस्ड पजल। हाइट क्रेटा मतलब ये आपका शायद ऑर्डर रैंकिंग, डे वाइज पजल था। अनसर्टेन का पजल था जिसके अंदर 19% आ रहे थे। और नॉर्थ साउथ 9%। ब्लड रिलेशन पूछा गया था, ठीक है। अब हम आते हैं क्वांट पर। क्वांट में पूछा गया था अरिथमेटिक। क्वांट का जो लेवल था वो लोगों ने टफ बताया, मतलब मॉडरेट टू टफ है इसका लेवल, मतलब क्वेश्चन बनाना थोड़ा टफ था। और डीआई भी काफी टफ पूछी गई थी, ठीक है। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके अंदर आपका बोट स्ट्रीम, एसआई, पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन से डीआई पूछी थी जो कि टफ थी। नंबर सीरीज थी जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी 2 नंबर सीरीज टफ पूछी थी। क्वाड्रेटिक इजी था, वो सबने कर लिया। ट्रेन, एज और ये सारे आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन है। ओवरऑल क्वांट का लेवल जो है वो टफ पूछा गया था। आप बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया। अगर आपका 20 क्वेश्चन भी होते हैं इसके अंदर तो गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अगर आपके 35 क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट माने जाएंगे, क्योंकि इसका लेवल इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। अगर आप किसी पजल में फंसे नहीं है तो डेफिनेटली आप 40 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो वो तो आराम से कर सकता है। बाकी जीए के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जीए में पूछा था, मॉडरेट लेवल पूछा गया था, और मई और जून से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, तो करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। 30 क्वेश्चन आप करंट के मान सकते हो, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी पूछा था इंडिया का, जिसका आंसर आपका विनय करके कुछ नेम था वो है, ठीक है। पाकिस्तान पीएम पूछा था। एकता दिवस डे मतलब किसके कौन से लीडर के उसमें मनाया जाता है, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल है ना, तो ऐसी एकता दिवस। सुकन्या समृद्धि स्कीम से रिलेटेड पूछा था। नैनो यूरिया से पूछा था। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, सुकन्या योजना, ठीक है। WHO के हेड कौन है। तो ये क्वेश्चन पूछे थे, मतलब मुझे इतना ही पता लग पाया है। बाकी आप बताइएगा कि और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी अगर मुझे मिलते हैं तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, आप वहाँ से क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। अब मैं कंप्यूटर की बात कर लेती हूँ। तो कंप्यूटर में WWW का पूछा था, इन्वेंटर कौन है, टीम्स बर्नर्स ली, ठीक है। ओएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। रैंसमवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाइनरी कन्वर्जन था, शायद ये हेक्साडेसिमल से रिलेटेड पूछा था। पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, कोई प्रोग्रामिंग कोड पूछा था। इंटरनेट से रिलेटेड था। वायरस से और जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं। सो इंग्लिश की बात करें तो आपका एरर क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब एरर से रिलेटेड, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो कि इजी था। आरसी पूछा गया था। मिसस्पेल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, और सिंगल फिलर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इंग्लिश का लेवल भी आपका इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, ज्यादा टफ नहीं था। अगर ओवरऑल की बात करें तो आपका क्वांट जो है टफ पूछा गया था आज। बाकी अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, कंप्यूटर जो है ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं, थोड़ा सा डीप में पूछा जाता है कंप्यूटर भी, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जिनका भी पीओ का एग्जाम है एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।